राम जी ने अपने समय का खूब खूब सदुपयोग किया। बात मानकर वनवास चले गए। राम जी 14 वर्ष तक कहां रहे? वनवास में। वनवास क्यों हुआ राम जी को? क्योंकि राम को राजा बनना था, और राजा बनना है किसी को, बड़ा बनना है किसी को, तो छोटे से छोटे व्यक्ति तक जाकर मिले। इसलिए राम जंगल के सुदूर वन में एक तपसी, एक नारी जो राम के इंतजार में खड़ी थी, वो शबरी माता तक पहुंच गए। राम आखिरी व्यक्ति तक राम पहुंचते हैं। राम जी जब वनवास चले तो केवट मिल गए राम जी को। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। राम जी केवट के पास जब गए तो राम जी केवट के पास तक जाते, केवट से नाव मांगी, भैया केवट जरा नाव लाओ। केवट क्या करता था? गंगा जी में नाव चलाता था। आज राम जी पहुंच गए। भैया केवट, हाँ सरकार, जरा नाव ले आओ, हम पार जाएंगे। केवट बोला, सरकार मैं आपको पार तो नहीं लगा सकता। काहे नहीं लगाओगे? तुम्हारा तो काम ही पार लगाना है। केवट बोला, प्रभु हम इसलिए पार नहीं लगा सकते क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी बंद नहीं करना चाहते। अरे हमें पार लगाएगा, तेरी रोजी रोटी कैसे बंद हो जाएगी? केवट बोला, छुअत सिला भई नारी सुहाई। हमने सुना है कि आपके पांव का स्पर्श होते ही, चरणों की रज का स्पर्श होते ही पत्थर की नारी, पत्थर की शिला नारी बन गई। पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? स्त्री बन गई। यदि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर स्त्री हो गया, स्त्री हो गई, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके पांव पड़े और मेरी नाव स्त्री बन गई तो घरवाली कहेगी मैं एक थी, ये दूसरी कहां से आ गई? मैं कैसे जवाब दूंगा? मेरी पत्नी तो नाराज होके भाग जाएगी। प्रभु आपके चरणों में बड़ा जादू है। पत्थर पे आपने टच कर दिया तो पत्थर क्या बन गई? नारी बन गई। कौन सा पत्थर नारी बनी? कौन? कौन सा पत्थर नारी बना? कौन थी वो नारी? माता अहिल्या। अहल्या कौन नारी थी? किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, ये भगवान के चरणों की रज चाहती थी। भगवान के चरणों की रज से क्या हुआ? वो पत्थर की योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चली गई। अच्छा, गौतम ऋषि की नारी पत्थर की क्यों हो गई? क्यों हो गई मैया? श्राप था। किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि ने। क्या श्राप दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों श्राप मिला? क्योंकि इंद्र के साथ ये पकड़ी गई, देखी गई।
इंद्र आया रूप बदलकर, और ये इंद्र के साथ अहिल्या माता रहने लग गई। गौतम ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, इंद्र के साथ रह रही है। अच्छा, इंद्र जो था ना, ये अहिल्या को चाहता था, विवाह करना चाहता था। और जब देवताओं के राजा इंद्र आए तो अहिल्या जी को भी लगा यार हमसे मिलने इंद्र आए हैं, चलो मिल लेते हैं। तब गौतम ऋषि ने देखा कि कमरे से इंद्र निकल रहा, श्राप दे दिया, पत्थर की हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने श्राप देकर अपनी पत्नी को सही किया कि गलत किया? बोलो मैया, क्या बोलती तू? क्या किया गौतम ऋषि ने, सही कि गलत? हाँ, सही किया कि गलत किया? हाँ, गलत किया। मैया कह रही हो गलत किया। तो क्या करते गौतम ऋषि? सही क्या था आपके हिसाब से? हाँ? अरे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या बड़ी पतिव्रता है, तब पतिव्रता नारी के साथ कोई छल कैसे कर सकता है? गौतम ऋषि ने बिल्कुल सही किया। क्यों? यदि गौतम ऋषि ने पत्थर का ना बनाया होता तो क्या जमाना अहिल्या को जीने देता? जिस गली से गुजरती लोग क्या कहते? गलत गलत कहते। तो कम से कम पत्थर का बनाया। तो बाद में अहिल्या ने कहा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चरित्र बिगड़ा है तो जैसे कांटे को कांटा ही निकालता है, तो बिगड़े हुए चरित्र को चरित्रवान ही सुधार सकता है। इसलिए राम की चरण पड़ी, राम के चरणों की रज पड़ी तो राम का चरित्र निर्मल है। तो चरित्रवानों के चरित्र से बिगड़े हुए चरित्र भी सुधर जाते हैं। इसी बहाने राम का दर्शन हो गया अहिल्या को, वरना राम का दर्शन ना होता। पति के लोक को चली गई अहिल्या। श्राप, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, ऐसा अहिल्या ने कहा कि मुनि ने श्राप ना दिया होता तो आज राम का दर्शन, तो बड़ी कृपा हुई कि राम का दर्शन हो गया। और अभी प्रश्नोत्तरी में पूछना 7 बजे। राम ने बड़ी कृपा की, अहिल्या मां को चरणों की रज दे दी, चरण धूली दे दी। ऐसे राम जो चरण धूली देकर कृतार्थ करते हो अहिल्या मां को।